नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं लिपुलेख काला पानी विवाद के बारे में, जो भारत और नेपाल के बीच विवाद का मुख्य विषय बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, जो सदियों से चले आ रहे हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक संबंधों के कारण हमारी विदेश नीति में भी महत्व रखता है। इससे साफ पता चलता है कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल हमारे लिए कितना महत्व रखता है। हम आपको बता दें कि नेपाल और भारत दोनों ही देश हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में समान संबंध साझा करते हैं। इस बात को यह फैक्ट भी स्पष्ट करता है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है। वर्ष 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का आधार है। भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के मध्य स्पेशलिटी का एक एग्जाम्पल है, जिससे दोनों देश आसानी से आ जा सकते हैं। भारत और नेपाल 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं, जो भारत के 5 महत्वपूर्ण राज्यों सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। लगभग 98% सीमा की पहचान तथा उसके नक्शे पर दोनों देशों की सहमति बन चुकी है। केवल कुछ क्षेत्रों को लेकर ही विवाद है, जिनमें काला पानी लिपुलेख विवाद भी शामिल है। इनको समझाने की कोशिश बातचीत के माध्यम से की जा रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि काला पानी क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं डिवीजन में पिथौरागढ़ जिले के तहत एक क्षेत्र है, लेकिन 1997 से नेपाल द्वारा भी इस क्षेत्र पर दावा किया जाता है। नेपाल ये दावा करता है कि ये क्षेत्र नेपाल में स्थित दार्चुला जी के सुदूर पश्चिम प्रांत में है। ये क्षेत्र काला पानी नदी बेसिन के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिमालय में काला नदी के मुख्य जल में से एक है, जो 3600 से 5200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। काला पानी की घाटी शीर्ष पर लिपुलेख दर्रा के साथ कैलाश मानसरोवर, जो कि भारत का एक प्राचीन तीर्थ स्थल के लिए मार्ग बनाती है। यह नेपाल की दिनकर दुर्गा घाटी और कुमाऊं के भोटिया के लिए तिब्बत का पारंपरिक व्यापारिक मार्ग बनाती है। काली नदी इस क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच सीमा भी बनाती है। यद्यपि भारत का कहना है कि यहाँ सीमा वाटर साइड के साथ चलती है, नदी के हेड वाटर सीमा में शामिल नहीं है। दोस्तों, अभी कुछ समय पूर्व में 20 मई 2020 को नेपाल ने अपने स्वयं के क्षेत्र का एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें लिपुलेख काला पानी और लिम्पियाधुरा सहित कोठी यागती की नदी तक दावा किया है और अपने क्षेत्र का 335 किलोमीटर अतिरिक्त विस्तार किया है। इसी कारण से ये विषय भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। नेपाल ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये नया दावा क्यों उत्पन्न हुआ। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार लिपुलेख काला पानी लिम्पियाधुरा के निवासी, जिन पर भारत दशकों से दावा करता आ रहा है, 1961 से नेपाल की जनगणना के बाद उनकी गणना नहीं की गई है। 1957 से 1961 तक नेपाल में काला पानी मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। इस बीच इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सितंबर 1998 में नेपाल ने भारत के साथ सहमति व्यक्त की कि काला पानी सहित सभी सीमा विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाएगा। हालांकि 1998 से लेकर वर्तमान तक कई दौर की वार्ता के बाद भी ये मुद्दा अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अनुसार अभी हाल ही में बीते कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद भारतीय इंडियन मैप में परिवर्तन साफ देखा जा सकता है कि उसमें कुछ छेड़खानी की है। नवंबर 2019 में जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद भारत ने एक नया मानचित्र प्रकाशित किया है, जो जम्मू और कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में दर्शाता है। इसी मैप में काला पानी क्षेत्र को भी भारत के मैप में दर्शाया गया है। इस मैप के कारण ही भारत और नेपाल के पुराने विवादों में नई आग लगा दी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और भारत के पड़ोसी देश नेपाल के संबंधों में कड़वाहट तब शुरू हुई जब नवंबर 2015 में नेपाल का संविधान अस्तित्व में आया। नेपाल भारत से अपने संविधान की पूरे सम्मान के साथ स्वागत करने की आशा कर रहा था, लेकिन ऐसा न होने की वजह से कड़वाहट उत्पन्न हुई।
इसी तरह नवंबर 2015 जेनेवा में भारतीय प्रतिनिधि के द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेरबदल को प्रभावित करने के लिए मानवाधिकार परिषद के मंच का बहुत कठोर तरीके से उपयोग किया गया, जबकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने नेपाल के आंतरिक मुद्दों को लेकर कभी कोई खुलकर टिप्पणी की हो। इन सब कारण से ही नेपाल की भारत से नाराजगी के मुख्य कारण बने। भारत के ऑफिसर का ये मानना है कि 1930 के दशक से प्रशासनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कालापानी क्षेत्र को भारत में स्थित पिथौरागढ़ जिले के क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया गया था। भारत में नेपाल के इस तर्क को भी गलत साबित किया कि लिपुगढ़ काली नदी थी। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार काली नदी तभी शुरू होती है जब लिपुगढ़ काला पानी झरने से उत्पन्न होने वाली सभी धाराओं से मिल जाती है। इसलिए भारतीय सीमा काला पानी के पास नदी के बीच से निकलती है और इसमें शामिल होने वाली धाराओं के उच्च जल क्षेत्र का अनुसरण करती है। इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो दो देशों के मध्य घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करनी होगी। भारत को नेपाल के लिए दूरदर्शी नीति अपनानी होगी। अभी वर्तमान समय में जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उसे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले राजनीतिक लाभ हानि पर विचार करना होगा। भारत और चीन के साथ नेपाल एक आजाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है। दक्षिण एशिया के देशों पर चीन का बढ़ता प्रभाव एक चर्चा का विषय बना हुआ है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ी है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में ये सभी देश शामिल हैं, जबकि भारत इस परियोजना के खिलाफ है। नेपाल के चीन के साथ बढ़ते संबंधों के बाद अभी कुछ पिछले समय से भारत और नेपाल के संबंधों में बहुत कड़वाहट पैदा हुई है, जिसका चीन ने पूरा लाभ उठाते हुए नेपाल में अपने संबंध को मजबूत किया है। अभी हाल ही में नेपाल के कई स्कूलों में चीन की भाषा मैंडरिन को पढ़ाना भी अनिवार्य कर दिया गया है और इस भाषा के शिक्षकों के वेतन का खर्च नेपाल में चीन की सरकार उठाने को तैयार है। चीन नेपाल में भारी खर्च वाले बुनियादी ढांचा परियोजना तैयार करने पर काम कर रहा है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि अभी हाल ही में चीन का प्रभाव नेपाल पर किस तरह बढ़ा है। नेपाल पर चीनी प्रभाव के कारण चीनी निवेश के सामने भारत की चमक फीकी पड़ी है। नेपाल पर चीन का बढ़ता प्रभाव भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का एक मुख्य कारण हो सकता है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा विदेशी स्रोत होने के साथ साथ सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश भी है। भारतीय कंपनियां नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां, विनिर्माण, बिजली आदि में लगी हुई है। इनमें पर्यटन सेवा क्षेत्र भी है। भारत के कोलकाता बंदरगाह का उपयोग नेपाल द्वारा समुद्री व्यापार के लिए किया जाता है। जिस तरह भारत नेपाल के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार नेपाल भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नेपाल की अहमियत इस वजह से भी बढ़ जाती है कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद पहले पड़ोस नीति के मद्देनजर नेपाल उनके शुरुआती विदेश दौरे में से एक था। भारत में मौजूद सरकार ने नेपाल सरकार के साथ बहुत महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जिनमें कृषि, रेलवे और अंतर्देशीय विकास जलमार्ग सहित कई द्विपक्षीय समझौते पर सहमति बनी है। भारत और नेपाल की सीमाओं में यातायात के लिए कभी कोई विशेष प्रतिबंध नहीं रहा है। दोनों देशों की सीमाएं खुली हुई हैं और कभी भी आवागमन पर कोई विशेष पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती। ये उदाहरण भारत और नेपाल की नजदीकी को दर्शाता है, क्योंकि दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं और मामला दोनों देशों की नेशनल सिक्योरिटी का है, तो बेहतर होगा कि यह विवाद आपसी बातचीत से ही सुलझा लिया जाए। दोनों देशों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार जाए। नेपाल पर बढ़ते चीन के प्रभाव के कारण भारत को जरूरत है कि वो सूझबूझ का परिचय दे और चीन जैसे धोखेबाज देश को इस मामले से बाहर फेंक दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।